नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 358 पढ़ेंगे। एक बेसिक्स आइडिया लेंगे इस आर्टिकल का। क्या है? सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे जो आर्टिकल 19 है उसका सस्पेंशन से लेके जो प्रोविजन है उनके बारे में बताया गया। तो देखो क्या है भाई आर्टिकल 19 क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हैं सिटीजन्स के लिए। उन बेसिक फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए प्रोविजन अगर इमरजेंसी जब लगती है तब उस टाइम करना है, उनको सस्पेंड करना है तो गवर्नमेंट को तो इस आर्टिकल 358 के थ्रू करती है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं 19 में दिए गए हैं उनको सस्पेंड करती है, तब इस आर्टिकल के थ्रू करती है। तो क्या है थ्योरी पार्ट में? देखो भाई, व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और बाय एक्सटर्नल अग्रेशन is in operation, nothing in Article 19 shall restrict the power of the state as defined in Part 3 to make any law or to take any executive action which the state would but for the provisions contained in that part be competent to make or to take but any law so made shall to the extent of the incompetency cease to have effect as soon as the proclamation cease to operate except as respect things done or omitted to be done before the law so cease to have effect। इसमें ये बताया गया है कि कब तक सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इमरजेंसी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी है। तो इन दो कंडीशन में, वॉर के मामले में या एक्सटर्नल एग्रेशन के मामले में, कोई बाहर से अटैक कर रहा है, इन दोनों मामले में आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। जो तीसरा था इमरजेंसी का लगाने का, आर्मड रिबिलियन, उसमें उसके बारे में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। मतलब आर्मड रिबिलियन के टाइम पे ये वाले सस्पेंड करना इस आर्टिकल के थ्रू वैलिड नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि दो केस में ये जो आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया एक्सटर्नल वॉर, बाहर से कोई अटैक कर रहा है। दूसरा क्या हो गया कंडीशन? वॉर के मामले में, वॉर और कोई बाहर से अटैक कर रहा है। ये जो आर्मड रिबिलियन है इसके मामले में आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में नहीं लिखा, उसके बारे में नहीं बता रहे, तो मतलब वो वैलिड नहीं है इस आर्टिकल के थ्रू। उनको सस्पेंड करना इस आर्टिकल के थ्रू वैलिड नहीं है। तो इस तरह जब इमरजेंसी होगी तब आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे और इमरजेंसी खत्म होने पे इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। टेम्परेरी होते हैं ये, तो इमरजेंसी जैसे ही खत्म होगी इनको हटा दिया जाएगा। इनको सिर्फ टेम्परेरीली सस्पेंड किया जाता है अंटिल इमरजेंसी। उसके बाद ये कंडीशन प्रोवाइडेड दैट वेयर सच प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन ओनली इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया any such law may be made or any such executive action may be taken under this article in relation to or in any state or union territory in which the proclamation of emergency is not in operation if and insofar as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the proclamation of emergency is in ऑपरेशन। इसमें ये बता रहे हैं कि भाई एक तो दो कंडीशन जो हमने पीछे बात की, एक तो वॉर और एक एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, इनके मामले में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है इस आर्टिकल के थ्रू। एक बात तो ये हो गई। ये दोनों मामलों के केस में मान लो किसी स्टेट में लग रही है, ठीक है, ये यहाँ पे इमरजेंसी स्टार्ट हो रखी, मतलब लागू है, और इस पार्ट में दूसरे स्टेट में यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही हैं कि जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और वहाँ पे जो हालात बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। तो प्रेसिडेंट साहब को लगता है तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 के जो यहाँ पे भी आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये बात बोल रहा है इसमें। या फिर स्टेट है, स्टेट के किसी पार्ट में मान लो इमरजेंसी घोषित है तो वहाँ पे आर्टिकल 19 क्या है? सस्पेंड है। उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे सस्पेंड है। और इस एरिया में या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन है या फिर उस पार्ट को थ्रेटन है, तो वहाँ पे क्या है? आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर सकती है जो करंट गवर्नमेंट है। ये बात बोली जा रही है इस कंडीशन में। तो सिंपल सी बात क्या हुई यहाँ पे कि यहाँ पे तो इमरजेंसी लागू थी, यहाँ पे इमरजेंसी लागू नहीं थी, तब भी यहाँ पे आर्टिकल 19 को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया टेम्परेरीली। उसके बाद है सेकंड क्लोज, नथिंग इन क्लोज 1 shall apply a to any law which does not contain a referral to the effect that such law is in relation to the proclamation of emergency in operation when it is made or। इसमें सिंपल सी बात ये है, क्लोज 1
में हमने पढ़ा आर्टिकल 19 के प्रोविजन को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे 2 केस में जो मैंने आपको पीछे बताया। अब उसमें क्या है, उसको सस्पेंड करते हुए लॉ बना सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं भाई, उसको सस्पेंड करने के बाद क्या है लॉ बना रहे और ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई इमरजेंसी की वजह से हमने इस आर्टिकल 19 के सो एंड सो राइट सस्पेंड कर रहे हैं, या फिर उनको भाई निकाल रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। जो भी ये क्लियरली लिखना है, इसको क्लियरली मेंशन करना होता है कि भाई हम इस वजह से ऐसे ऐसे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड कर लें। तो मतलब सिंपल सी बात क्या होगी, रिटर्न में लिखना होता है कि इमरजेंसी की वजह से हमने आर्टिकल 19 के प्रोविजन को सस्पेंड कर रहे हैं। अगर नहीं लिखा, अगर रिटर्न में नहीं लिखा, इसमें ए में ये बोल रहा है कि अगर मेंशन नहीं किया, नहीं लिखा इमरजेंसी के टाइम पे जो सस्पेंड कर रहे हैं लोग, जो आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स उनको सस्पेंड कर रहे हैं, कोई और लॉ बना रहे हैं, तो उसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया, वहाँ पे नहीं लिखा रिटर्न में, तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। ये बात बोली जा रही है इसमें। उसके बाद बी, टू एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन अदरवाइज देन अंडर ए लॉ कंटेनिंग सच ए रेशियल। इसमें ये बता दी भाई, जो अगर मेंशन नहीं किया तो वो लॉ फिर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बता दिया कि अगर जब ऐसा मेंशन नहीं किया तो वो वैलिड नहीं होगा लॉ। तो जो लॉ वैलिड ही नहीं है उसको फॉलो करते हुए जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन भी वैलिड नहीं है। ये बात बोली जा रही है इसमें बी में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो यही था आर्टिकल 358। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगे तो लाइक करना गाइज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।